हादसा हुआ है। सेक्टर 26 के कोपरी गांव में क्रेन गिरी है। क्रेन गिरते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे की वजह और नुकसान की जांच अभी जारी है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, नवी मुंबई के सेक्टर 26 स्थित कोपरी गांव से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान अचानक क्रेन गिर गई है। क्रेन गिरने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव तैयारियां शुरू की गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, वो जो क्रेन गिरी है उसकी तस्वीर जरा आप देखिए। फिलहाल देखिए हादसे में कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की ओर से घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। क्रेन आखिर किस वजह से गिरी, क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, हादसे के पीछे क्या लापरवाही है, कोई भूमिका है किसी की या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा सकती है। हालांकि आपको बता दें, हादसे के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये दो तस्वीर आप देखिए, नवी मुंबई में काम के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट पर यहाँ पर क्रेन गिरी है। और आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आपको हमने ऐसी तस्वीरें दिखाई थी। क्रेन गिरने की वजह से हादसा हुआ था। हालांकि उस वक्त वहां पर केवल देखिए पार्किंग एरिया में क्रेन गिरी थी, ऐसे में हताहत होने की किसी की कोई सूचना नहीं थी। लेकिन एक बार फिर से वैसा ही देखिए मिलता जुलता ये हादसा हुआ है, जिसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्रेन गिरी कैसे, क्या कोई लापरवाही रही उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट पर देखिए यहाँ काम के दौरान क्रेन गिरने की खबर, यह हादसा हुआ और फिलहाल पुलिस की टीम, सुरक्षा एजेंसियां राहत बचाव में जुटी हुई है। जरा इन दो तस्वीरों को आप देखिए। गाड़ी देखिए, वहां पे पार्किंग एरिया में कुछ गाड़ियां भी लगी हुई हैं, वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है क्रेन गिरने की वजह से। और अब वहां पर पुलिस की टीम, राहत बचाव की टीम पहुंचकर आकलन में लगी हुई है कि क्या इसकी वजह से किसी की हताहत होने की भी खबर है। हालांकि आपको बता दें, अभी तक तो कोई जानकारी इसको लेकर निकलकर सामने नहीं आई है, इसलिए कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन राहत बचाव अभी चल रहा है और देखिए रात का वक्त है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रात के समय वहां पर काम चल रहा था, क्योंकि आपको बता दें एक तय समय के बाद काम को रोक दिया जाता है। लेकिन ये हादसा आखिर कैसे हुआ, लापरवाही से हादसा हुआ, क्या था, क्या वजह रही कि यहाँ पर क्रेन गिरी है इस प्रकार से। और सोचिए जरा, जैसे ये क्रेन वहां पर गिरी, अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोगों में डर देखने को मिला, भगदड़ वहां पर मच गई। लोग आए, जैसे ही वहां पर राहत बचाव के लिए भारी भीड़ जुट गई और ये देखा जा रहा था कि कहीं कोई यहाँ पर फंसा तो नहीं है, कहीं इस क्रेन के नीचे किसी के दबने से मौत तो नहीं हो गई है। पुलिस की टीम को सूचना दी गई, राहत की टीम वहां पर पहुंची। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, एक और वो तस्वीरें हादसे की इससे पहले भी हमने देखी है, क्या कब यह हादसा हुआ है और फिलहाल आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी निकलकर सामने आई? जी, क्रेन गिरने का ये हादसा जो है नवी मुंबई इलाके में वाशी के सेक्टर 26 में कोपरी पेट्रोल पंप के पास जो है एक जो गवर्नमेंट इमारत है उसका जो है रिडेवलपमेंट का काम चल रहा था। और इसी दौरान जो है रिडेवलपमेंट के काम के दौरान ही जो है रात में अचानक ये जो है क्रेन जो है कंट्रोल से बाहर हुई और उसके बाद जो है जो मेन रोड है यहाँ जाकर गिर गई। क्रेन गिरने के बाद जो है इलाके में कुछ समय के लिए जो है अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया, क्योंकि लोगों को गुमान नहीं था कि रात में ये अचानक कैसे हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर आपको पता है कि रात 10 बजे के बाद जो है काम बंद कर दिया जाता है, कई जगहों पर शाम 7 बजे के बाद भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से चल रहा था तो लोगों को जो है अचानक में जो है कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। लेकिन गनीमत ये रही है कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जो है जान नहीं गई। ये गाड़ी पर ये गिरी थी वो क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि क्रेन जिस जगह गिरी वहां जो है ट्रैफिक और दूसरे जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी जो है आवाजाही जो है बहुत आम सी बात रही है। लेकिन देखिए अच्छी बात ये रही कि जब क्रेन गिरी तो उस वक्त कोई वहां मौजूद नहीं था, उस वक्त किसी के आने जाने की जो है मतलब कि कोई नहीं आ जा रहा था, जिसकी वजह से एक जानी हादसा होने से बच गया। हालांकि घटना के बाद जो है जहां जो घटना स्थल है, जहां पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे जो है इसको लेकर जो है लोग सुरक्षा को लेकर जो है सवालिया निशान लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जो है रात में काम चलना और फिर उसके बाद कहीं भी गिर जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा को जो है दावत देते हुए नजर आ रहा है। रिडेवलपमेंट का काम जो है करने वाले जो संबंधित ठेकेदार और बिल्डर,
इनकी तरफ से जो है सुरक्षा को लेकर लोगों का कहना है कि वो बराबर से जो है ध्यान नहीं दिया गया, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से जो है ये हादसा पेश आया नहीं है, तो जिसको शायद देखिए लेकर सबसे बड़ा जांच की सवाल मांग उठता है कि रही। जब 10 बजे के बाद काम यहाँ प्रतिबंधित है, करना मना है, तो काम चल रहा था, तो क्या मॉनिटरिंग के लिए वहां पर कोई भी संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं थे? नहीं देखिए, आमतौर पर जो है मना तो है, लेकिन हाँ। हैरानी इस बात की है कि जो लोकल पुलिस और जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक पुलिस, उनसे और जो इस तरह के ठेकेदार हैं उनसे एक साठगांठ रहती है, जिसकी वजह से रात में जो है धड़ल्ले से ये काम चलता है। और जब हादसा होता है तो उसके बाद कुछ समय के लिए जो है कार्रवाई की बात की जाती है, और फिर जो है ये रूटीन हो जाता है कि मनचाहे तरीके से, मनमाने तरीके से बिल्डर और कंस्ट्रक्शन एजेंसियां जो है धड़ल्ले से इस तरह से रात के समय में काम करती है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो कॉरपोरेशन है उसको लेकर जो है जो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है उनकी तरफ से जो है सुरक्षा को लेकर कॉरपोरेशन की तरफ से जो है बहुत अहम कदम उठाने की बात कही जाती है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग हैं जो काम करते हैं वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, और फिर इस तरह के हादसे का शिकार हो जाते हैं। आपको याद होगा मुंबई में भी जो है इसी तरह से जो है एक इमारत में जो है हादसा हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो ये जो है सवाल यहाँ पे यही उठता है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो अपने आंख और कान बंद क्यों किए रहते हैं जब इस तरह का काम चलता है। और जब इस तरह से इतनी बड़ी क्रेन चलाई जा रही है, तो यहाँ पे तो और ज्यादा जरूरी है कि जो सुरक्षा और सेफ्टी के जो नियम हैं उस पर जो है और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हो नहीं पाती। हालांकि भी जो हादसे को लेकर जो है अब एजेंसियां, जो पुलिस है, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हादसा कैसे पेश आया, और उसके साथ साथ जो है कार्रवाई की अगर बात करें तो इस जांच के बाद जो है उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो सुरक्षा के जो नियम है उनको जो है बालाए ताक रखकर इस तरह से जो है रात के समय ये कंस्ट्रक्शन का काम अंजाम देते हैं। जी शायद अभी फिलहाल वहां पे क्या स्थिति है घटनास्थल पर, क्योंकि इसकी वजह से तो आवागमन भी प्रभावित हुआ होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल आवागमन प्रभावित हुआ है, क्योंकि जिस रोड पर गिरा है वो एकदम जो है रोजमर्रा में जो है रोजाना जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं। जब ये क्रेन गिरी तो उसके बाद से तो है जो है इस रूट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि रास्ता ही नहीं था जाने के लिए। अभी जो है सुबह जो है हटाया गया है, और उम्मीद की जाती है कि थोड़ी देर में जो है ट्रैफिक बहाल हो जाएगा और यहाँ से लोग आ जा सकते हैं। जी लेकिन शायद सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप पहले इंतजामात करके नहीं रखे। अब जब यहाँ ये घटना हो चुकी है, और देखिए सबसे राहत की बात तो यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। यदि किसी की मृत्यु इसमें हो जाती या फिर बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? जी देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर ये रात के अलावा अगर दिन के समय में होता तो शायद हो सकता था कि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होता। ये शुक्र है और खुशी इस बात की है कि घटना जो भी घटी है ये रात के समय में हुई, तो वहां पे लोगों का आवागमन नहीं था। नहीं तो उस वक्त जो है ये बड़ा हादसा होता और बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होता। और बिल्कुल शायद, और अब यही सवाल है कि आखिरकार जो भी संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ